जदयू ऑफिस में जश्न का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि आखिर बिहार के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से रुझान आ रहा है, जिस तरीके से गिनती बढ़ती जा रही है, ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जितने भी जदयू कार्यकर्ता हैं उन लोगों के बीच में एक अलग उत्साह है, एक अलग जश्न मन रहा है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर एक बात बताया आप लोग, इतना ज्यादा पूरे चुनाव के टाइम में एक अलग लहर दिख रही थी। नीतीश जी काफी शांत थे, वो सभाएं कर रहे थे लेकिन वो ज्यादा मतलब कि बोल नहीं रहे थे। लेकिन ऐसे में क्या उनको पता था, क्या आप लोगों को पता था कि जो आपके साइलेंट वोटर हैं वो बहुत काम आएंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये कार्यशैली रही और उनका काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते और शांत तरीके से सिर्फ बिहार की जनता और आवाम के लिए काम करते रहते हैं। और उनको पूर्ण विश्वास था कि जो हमने काम किया है, ये जो भीड़ जो देखने को मिल रही है, तो उनको पता था कि ये किस टाइप की भीड़ है। और हमारी जो महिलाएं वोटरें थी, जो हमारे साइलेंट वोटर थे, उन्होंने पूरे जम करके, और वो भीड़ भी उनमें जो दिखने वाली थी वो भी सिर्फ हेलीकॉप्टर टाइप के देखने के लोग थे। और उन्होंने भी जो है जम करके जदयू को जो है और पूरी एनडीए को वोट दिया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि 15 वर्षों के बावजूद इतनी चाहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को हैं। जबकि आप ये विश्वास करें कि कोरोना काल में प्राकृतिक आपदा के होते हुए, ये बहुत मजबूरी होते हुए, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने जो है विश्वास करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पुनः विश्वास किया है। और आप आगे देख ही रहे हैं। देखा जाए तो चुनाव के समय जहां महागठबंधन पार्टियां खुलकर सामने आ रही थी, थोड़ा एग्रेसिव भी थी और कहीं ना कहीं जो एक तेजस्वी लहर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, हवा थी, वो उसके बीच में नीतीश जी शांत बैठे हुए थे, वो बस अपना काम कर रहे थे। और नीतीश जी सिर्फ ये कह रहे थे कि वो विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे और उन्होंने जितना विकास किया है उनको सिर्फ उतने ही वोटों से मतलब है। और ऐसे में एनडीए की सरकार बन रही है, कुछ ही घंटों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जो बढ़त है वो एनडीए की तरफ है, जो रुझान है वो एनडीए की ओर है। और आप देख सकते हैं ये बजाना बंद नहीं करे, लगातार बजा जा रहे। काका, हाँ, मैं अरुण कुमार केसरी मीठापुर सेक्टर वार्ड नंबर 17 का मीठापुर सेक्टर प्रभारी हूँ और विगत 15 वर्षों से मैं नीतीश कुमार के शासनकाल से जुड़ा हुआ हूँ। और इनके रीजन में जो भी मैं प्रगति देखा हूँ वो आज तक मैंने नहीं देखा। जंगल राज से उबड़कर यहाँ पर तक लाए हैं और 2 दिन 1 दिन में मुख्यमंत्री कल बना रहे थे मीडिया वाले लोग, लेकिन मैं बहुत रो रहा वाले थोड़ी मुख्यमंत्री। हाँ, नहीं, जैसे कि जनता ने कल रुझान जो मैं देख रहा था, मैं बहुत मायूस हो गया था। कल मैं रात में खाना भी नहीं खा पाया इसके वजह से। हाँ, और मैं बहुत एग्जिट पोल का जब ऐसे रिजल्ट आया जो लगा कि मतलब कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बन रही है, उस समय आप लोगों की मनोदशा क्या थी? हम लोग उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेगा, एनडीए की सरकार। काम पर भरोसा था 100%। मैं आज सवा मन लड्डू बांटा हूँ खुशी में। सवा मन लड्डू जी, एनडीए जीत रही है, इसलिए सुबह से लड्डू बांटने में लगे हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे ही, जरूर आएंगे और आए भी। आप देखे भी हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा समुदाय नहीं है जिनके लिए काम नहीं किए। वो सर्वधर्म सर्वजात समभाव को स्थापित किए हैं, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम किए हैं और तरक्की पे तरक्की की है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा, अब बिहार की जनता क्यों नहीं चाहेगी। इसलिए मैं एक बात बताए, देखा जाए तो जो बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में अभी भी, और उसी मुद्दे को पकड़कर तेजस्वी यादव पूरा चुनाव लड़े हैं। ऐसे में जो वो 10 लाख रोजगार देने की बात पब्लिक को धोखा। नौकरी और रोजगार में फर्क है मैम, एकदम। आपको रोजगार 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे के रोजगार दे सकते हैं हम, और केंद्र सरकार अगर कही है तो दे सकती है। केंद्र उन्होंने 19 लाख रोजगार की बात नहीं, 19 लाख रोजगार की देखिए, रोजगार, एक मिनट, रोजगार और नौकरी में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। रोजगार एक ऐसा चीज़ है कि हर आदमी को कमाने का मौका मिले, खुशी राजी खुशी जीने का मौका मिले। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है।
या नीतीश कुमार ने कहा है। रोजगार विकास जब होंगे तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो नौकरियां बची हुई है उसमें निश्चित तौर पर जो आदमी है, जो इस योग है, उसको नौकरी मिलेगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे नीतीश कुमार बात बताए, चलिए मान लिया तेजस्वी ने 10 लाख जो नौकरी देने की बात कही थी वो चुनावी जुमला था। 19 लाख रोजगार क्या एनडीए दे पाएगी? निश्चित। आए दिन हर महीने कुछ न कुछ वो कर ही रही है और दुनिया देख रहा है। और इन्होंने जो कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, पूरे बिहार में 4.5 लाख नौकरी है ही। देखिए, रोजगार 19 लाख नहीं, रोजगार हम 1 करोड़ भी दे सकते हैं, क्योंकि रोजगार हम ला सकते हैं, सृजन के करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन नौकरी हम पैदा नहीं कर सकते हैं। नौकरी जो सीमित है वो वहीं रहेगी, लेकिन रोजगार 19 लाख तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ भी कर सकते हैं हम। इंडस्ट्रियलाइजेशन ला के कर सकते हैं, छोटी उद्योग लगा सकते हैं, घरेलू उद्योग ला सकते हैं, तो रोजगार हम पैदा कर इस बार जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, क्या एनडीए सरकार आने वाले 5 सालों में उस मुद्दे पर काम करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल क्यों नहीं करेगी। अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा काम करने के लिए। आप बिजली के सेक्टर में जाइए, आप रोड के सेक्टर में जाइए, स्कूल के सेक्टर में जाइए, बस अब हमें बचा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम करना। तो हमारा अब काम मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, चाहे वो लघु उद्योग हो, माइक्रो हो, स्मॉल हो, जो भी हो। हम लोग एनडीए की सरकार अब बेसिकली इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करेगी और इंडस्ट्रीज यहाँ बैठेगी और यहाँ रोजगार 19 लाख नहीं, 1 करोड़ से 2 करोड़ भी रोजगार मिलेगा। आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि बिहार अब आत्मनिर्भर बनेगा। जिस तरीके से मोदी ने सपना देखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ऐसे में जो बिहार है वो पहला राज्य होगा जो आत्मनिर्भर बनने की श्रेणी में जाएगा। ऐसे में जो एनडीए के लोग हैं, खासकर जो जदयू के लोग हैं, जहां से मुख्यमंत्री चेहरा है नीतीश कुमार, जो ऑलरेडी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 सालों से वो इस सीट पर हैं और आने वाले 5 साल पूरी उम्मीद है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कुछ ही घंटों में जो रिजल्ट आता है, आखिर उसमें क्या कुछ बदलाव आता है या एनडीए पूरी तरीके से बहुमत से सरकार बना रही है। यहाँ पे हाँ और भी लोग हैं जी, क्या कहना है आपका? आज हमारा जो है मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो पहले से घोषणा किया हुआ था एनडीए की तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और विकास जो 15 साल से होते आ रहा है, जो है और बचा हुआ, वो नए तरीके से फिर होगा। हमारे आवाम बहुत खुश है, पूरे बिहार की जनता जो है उसकी जीत है ये। अच्छा, मैं लोजपा के बारे में जानना चाहूंगी, एलजेपी के बारे में। क्या लगता है एलजेपी जिस इरादे से एनडीए से अलग हुई थी, वोट कटवा का जो उसने रोल निभाया, क्या उससे जदयू को नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। हमारे जदयू को, हमारे महामहिम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा। और बिहार की जनता पटनावासी मुख्यमंत्री को हृदय में बसा के रखे हुए हैं। और हमारे जो वोटर हैं वो मुख्यमंत्री को अपने हृदय में बसा के रखे हुए हैं और उनका वोट जो है साइलेंट वोट है। हमारे वोटर कभी भी हल्ला नहीं करते हैं। जिनको जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो भी पिछड़ा लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, जो मुख्यमंत्री को हृदय से मानते हैं, वो गुप्त रूप से अपना मतदान करके उन्होंने ये प्रूफ किया है कि हमारा नेता, हमारे बिहार के महामहिम, हमारे विकास पुरुष सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, देखा जाए तो एनडीए सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन जदयू का भले ये ना माने इस बात को, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पे एलजेपी की वजह से जदयू को नुकसान हुआ है, नजर आया है बहुत सारी। जी, जैसा उन्होंने हनुमान का जो कहा कि हम हनुमान हैं, वो लंका के बजाय वैसे हनुमान थे जो अयोध्या ही में आग लगा करके चले गए। अच्छा। हाँ, वो लंका में आग नहीं लगा, अयोध्या में आग लगा के चले गए। और चिराग जी को वो हम लोगों को क्या नुकसान में डालेंगे, उनका खुद देख लीजिए कि वो 0 पे आउट है। वो 0 पे आउट है और हमारे नीतीश कुमार जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। लगभग रुकिए हम लोग जदयू को कमजोर करना चाहते थे, 0 पे आउट कर दिया बिहार की जनता ने, 0 पे उनको आउट किया है।
और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व को बिहार अभी भी एक्सेप्ट किया है। यह पूरा बिहार का जीत है, बिहार की आवाम का जीत है। महिला जो वोटर है वो लोग साइलेंट वोटर है, वो वोट दिया है नीतीश जी के नेतृत्व में। 64% वोट महिलाओं का। तो ये जदयू कार्यालय का जो अभी माहौल है वो आपको हमने बताया किस तरीके से जदयू जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो है। अब देखना ये होगा कि कल सुबह की पहली किरण के साथ बिहार एक नया बिहार बनता है या नहीं, बिहार में एक नई सरकार आती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे जदयू के कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का था। युवाओं को लेकर जैसे अपोजिशन की बात करें तो उन्होंने युवाओं को लेकर बड़ा बड़ा वादा किया था, चाहे वो रोजगार को लेके हो, शिक्षा को लेके हो। लेकिन जो यहाँ पे जदयू कार्यालय में जो युवा मौजूद है इनसे बात करते। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शादाब। अच्छा, ये बताएं कि तेजस्वी की तो 10 लाख नौकरी दे रहे थे, भरोसा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अच्छा, कैसे भरोसा होगा? हम लोगों ने और बिहार की जनता ने 15 साल उसके माता और पिता को शासन काल दिया, जिसमें 10 साल बिहार और झारखंड भी था। क्या रोजगार कितना मिला, इस राज्य की बजट कितनी थी, ये जानकारी भी तेजस्वी यादव को नहीं है। मतलब चुनावी जुमला। दूसरी चीज वो जुमला क्या था वो तो बहुमत बता दिया ना, जनता का रुझान क्या आया हम लोगों के प्रति वो बता दिया। तो यही होता। और जब आप झारखंड और बिहार एक थी और अभी झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की भी अलायंस में सरकार है, कितना वहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाया गया युवाओं को, ये बताना चाहिए था तेजस्वी यादव को अपने चुनावी भाषण में। देखिए वो तो एक नए युवराज की तरह आए और उसको ये भी पता नहीं था जिसकी पार्टी के बैनर के नीचे वो चुनाव लड़ रहे थे उस पार्टी के सुप्रीमो का भी फोटो गायब कर दिया था, उसको ये भी पता नहीं था। तो समझना चाहिए बिहार के युवा जागरूक है। नीतीश जी ने क्या विकास किया, नीतीश जी की क्या बजट थी और नीतीश कुमार जी ने कितने बिहार के लिए नए योजनाओं को लाए जिससे उसमें रोजगार स्वतः उपलब्ध होता है। एनडीए ने 19 लाख रोजगार की बात कही है, हो पाएगा? देखिए 19 लाख रोजगार की बात की है, सरकारी नौकरी की बात नहीं की है। और रोजगार वो उपलब्ध करवाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा उसने दिया है एनडीए, उसके तहत तो रोजगार वाली बात जो है उस पर तो एनडीए पहले से ही काम कर रही है। ये नई बात थोड़ी एक विधानसभा के लिए कर रही है। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए यहाँ काम कर रही है, तो नीतीश कुमार जी युवाओं, छात्र एवं छात्राओं के लिए इतनी सारी स्कीम को लेकर आए हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपया लोन, 10th से लेकर स्नातकोत्तर तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त हो या उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या स्टाइपेंड की बात हो, उन्होंने एक क्रांति लाई है विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे या जिस भी क्षेत्र में हो। नारी सशक्तिकरण के नाम पे तो कहा ही नहीं जाए कि इस देश में पहले ऐसे सीएम है जो नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जो आज न तो इतिहास में कभी हुआ है, न आने वाले समय में कभी होगा। अब रही बात कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी, कौन बेस्ट सीएम? ठीक है, तो बेस्ट सीएम तो ये अनुकंपा की राजनीति और परिवारवाद को हमारी बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। ठीक है, नीतीश कुमार 15 साल बिहार के सीएम रहे, उनके परिवार से कोई आज तक मुखिया तक नहीं हुआ। आप भी शायद उनके किसी अन्य सदस्य का नाम नहीं जानती होंगी। क्या जानती हैं? नहीं जानती हैं। और उनके दामन पे जहाँ तक भ्रष्टाचार का दाग हो, कोई मायका लाल अभी तक इंडिया के राजनीति में नहीं पैदा लिया है जो उनके दामन पे दाग बता सके, एक भी सिंगल। एलजेपी के बारे में क्या कहना है? एलजेपी देखिए, एलजेपी चिराग पासवान क्या है? क्या वो अपने इरादे में बॉलीवुड गया था, जब वो सक्सेस नहीं किया रोजगार पाने के लिए बाप के राजनीति में, वो आगे हस्तक्षेप किया, बोला आप अपना वंशवाद मेरे को दे दो, मैं आपका उत्तराधिकारी होऊंगा। क्योंकि वहाँ सक्सेस नहीं किया, सफल नहीं हुआ, तो वो खुद रोजगार लिया अनुकंपा के नाम पे। और दूसरे को क्या वो फर्स्ट बिहारी क्या क्या नारा लगा रहा था, वो सब ऐसा थोड़ी होता है। अब फिर वो दिल्ली जाए, वो अपना फिर देखे क्या आगे का रास्ता। कुछ ही क्षणों में या कहे कि महज कुछ ही घंटों में ये पता चल जाएगा कि आखिर बिहार के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। लेकिन जो बहुमत नजर आ रही है वो एनडीए की ओर है। एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, चाहे वो रोजगार को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, लेकिन नीतीश कुमार पूरे टाइम सिर्फ विकास की बात किया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 15 सालों में जितना विकास किया है मुझे सिर्फ उतनी ही उम्मीदें हैं। और जो नीतीश जी ने जो जनता से उम्मीदें लगाई थी, कहीं ना कहीं जनता वो रिटर्न दे रही है और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। फिलहाल बने रहे अजय भाट के साथ, धन्यवाद।